में आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से खबर है, यहां उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती मामले में बवाल लगातार जारी है। बता दें आपको 2 दिन से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच की बात कही है और अब रितु खंडूरी के बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो है बवाल किया जा रहा है और अब रितु खंडूरी के बयान पर सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है, तो वहीं 2 दिन से इंतजार हो रहा है कि आखिरकार जो रितु खंडूरी हैं विधानसभा अध्यक्ष वो क्या फैसला लेती है। तो देखिए, उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 22 साल होने जा रहे हैं, मगर इन 22 साल के भीतर ही प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक जम चुकी है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के करीबियों को नियुक्ति देने का खुलासा भी हो रहा है। और यही वजह है कि पहाड़ पर भर्ती घोटाले को लेकर अब भूकंप सा आ गया है। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई मनमानी में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। विधानसभा की नियुक्तियों से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। राज्य गठन के बाद से अब तक बड़े नेताओं के सगे संबंधियों की विधानसभा में नियुक्ति की सूची वायरल हुई है। चलिए आपको बताते हैं इस सूची में कौन कौन से नेताओं के नाम हैं। इस सूची को देखने पर पता चलता है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के रिश्तेदार योगेश उपाध्याय को नियुक्ति दी गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के छोटे भाई मुकेश भट्ट, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की पत्नी शोभा उनियाल, भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की रिश्तेदार मोनिका गर्ग को नियुक्ति दी गई थी। चाहे कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, लेकिन सब ने प्रभावशाली लोगों के परिजनों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, करीबियों को तवज्जो दी। अब जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, जिनको प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से करके आए हैं, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 3 लोग हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल महाराष्ट्र, उनकी भतीजी है। मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके लोग हैं। रेखा आर्य जो मंत्री हैं, उनके लोग हैं। और तमाम ऐसे महानुभाव हैं। महामंत्री संगठन अजय कुमार भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग हैं। संघ के प्रांत प्रचारक हैं, उनका भांजा है। तो ऐसा कोई नहीं बचा, कोई प्रभावशाली आदमी नहीं बचा जिसका इसमें किसी ने कोई अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने करीबी को, अपने प्यारों को एडजस्ट ना कराया हो। नेताओं के चहेतों को नौकरी देने का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी छाया गर्ग और भतीजे देवेंद्र कोश्यारी को विधानसभा में नौकरी दी गई। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के रिश्तेदार त्रिलोक सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के भांजे लक्ष्मण रावत, पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के भतीजे विकास स्वामी और भतीजी वंदना हरि व्यास को विधानसभा में नियुक्ति दी गई। दूसरा एक और बड़ी समानता है जिसको लोग नहीं देख रहे हैं, और वो भी एक स्कैम के भीतर छुपा हुआ एक स्कैम है, और वो है टाइम की कैलकुलेशन का। 2016 में कुंजवाल जब विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने वो भर्ती 152-155 लोगों की वो भर्ती तब की जब आचार संहिता लागू होने में 1-2 महीना ही बाकी था। और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी वही किया जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। आचार संहिता लागू होने वाली थी और उससे तकरीबन 1 महीना पहले इस भर्ती को अंजाम दिया और 27 दिसंबर को लोगों को ज्वाइनिंग करा दी। अब आपको बताते हैं नौकरियों की रेवड़ियां और किस किस को बांटी गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के रिश्तेदार कमलेश डंगवाल, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी की बेटी अंजलि ध्यानी, प्रकाश पंत के रिश्तेदार दीपक जोशी को नौकरी दी गई। भाजपा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के भांजे अमित राणा, पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की परिचित अमिता अग्रवाल और सचिव मुकेश सिंगल की नियुक्ति हुई। उधर पूर्व मंत्री बिशन सिंह चौफाल के रिश्तेदार देवेंद्र सिंह को भी नौकरी पर रखा गया था। अब स्थिति यह है कि सरकार के परसेप्शन में जिस तरह से लोगों की धारणा, अब जो धारणा में जो परिवर्तन लोगों के नज़रिए में आ रहा है, उसको रोकने के लिए और एक क्लीन, एक पारदर्शी, एक सुशासन चलाने वाली सरकार
का एक उदाहरण सेट करने के लिए पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष से क्या बात करने वाले हैं, किस लेवल की एक जांच होने वाली है, ये समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो देखिए, जो ये घोटाला हुआ है इसकी एक लंबी लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसमें तमाम जो करीबी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें नियुक्ति देती हुई नजर आ रही है ये लिस्ट। पंकज राणा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ लेते हैं। अब पूरा जो ब्यौरा है इस पूरे मामले का उनसे समझ लेते हैं। पंकज, लिस्ट वायरल हो गई है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो नेता हैं उनकी करीबियों को नियुक्ति दी गई है, लेकिन सवाल ये है क्या सच में जो ये नियुक्तियां हैं ये हुई हैं, और अगर ये नियुक्तियां हुई हैं तो आगे आने वाले समय में आम लोगों का कैसे भरोसा रह जाएगा इन भर्तियों पर? देखिए आयुषी, बिल्कुल वाजिब सवाल है क्योंकि विधानसभा में नियुक्तियां दी गई है उसमें तमाम ऐसे लोगों के नाम हैं जो तमाम बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं या उनके फिर करीबी हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग का पूरी तरह से खेल खेला गया है। चाहे कोई किसी की भी सरकार रही हो, हर सरकार में हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने करीबियों को विधानसभा में नौकरी दी है, और ये इससे प्रमाणित हो गया है। जो सूची वायरल हो रही है, ये सूची वायरल ही नहीं है बल्कि इसमें सत्यता भी है। तमाम जो लोग हैं जिनके नाम इसमें डाले गए हैं वो उन लोगों के करीबी हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। चाहे अजय भट्ट की बात हो या महेंद्र भट्ट की बात हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल की बात हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की बात हो, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की बात हो, भगत सिंह कोश्यारी की बात हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हो। ये ऐसे बड़े और सूबेदार नेता हैं जो राज्य में अनेक बड़े पदों पर रहे हैं। इनके तमाम करीबी आज विधानसभा में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, जो इंतजार में बैठे हैं या जो अपना पैसा लगाकर फॉर्म भरते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती हैं। 34 लोगों के लिए नौकरी निकाली गई थी विधानसभा में अलग अलग पोस्टों के लिए। उनमें 8000 लोगों की परीक्षाएं हुई, लेकिन उनका क्या हुआ ये आज तक नहीं पता लग पाया। विधानसभा जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि PIL दाखिल है, कोर्ट में मैटर है, इसलिए उनमें कुछ नहीं किया जा सकता। यानी कि साफ है जो नियुक्तियां आयोग के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से कराई जा रही थी उन पर PIL लग गई, यानी कि वो नियुक्तियां अब नहीं होंगी, ये साफ है। लेकिन उन्होंने ही अपने करीबियों को विधानसभा में नौकरी दे दी। अब ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है। भाजपा और कांग्रेस की सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, वो पूरी तरह से अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच की बात आगे नहीं बढ़ रही है। जांच इसलिए नहीं आगे बढ़ रही है क्योंकि देखिए विधानसभा अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हर तरह से कानून विधानसभा बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो भी चीज़ें लागू होती हैं वो विधानसभा में विधायक बैठकर बनाते हैं। विधायक विधानसभा में कानून बनाते हैं, वही विधायक कानून भी तोड़ते हैं, वही मंत्री कानून भी तोड़ते हैं। वो विधानसभा में जीता जागता उदाहरण भर्तियों को लेकर साफ कहा जा सकता है। अब इंतजार हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो कनाडा दौरे पे थी, दिल्ली पहुंच गई हैं, रविवार को दिल्ली आ गई हैं। उनका यहाँ इंतजार है कि वो क्या करती हैं आके। देखिए रितु खंडूरी का इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि रितु खंडूरी के पीछे उनके पिताजी का नाम, भुवन सिंह खंडूरी का नाम जुड़ा हुआ है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और ईमानदार छवि उनकी रही है। और रितु खंडूरी को भी उनकी छवि के रूप में ही उत्तराखंड में देखा जाता है। तो इसलिए उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि वो आकर क्या निर्णय लेती है कि उत्तराखंड में जो भर्तियां हुई हैं उनकी जांच होती है या फिर उनको निरस्त किया जाता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो अभी उनका इंतजार हो रहा है। ये जानकारी मिली है कि वो भी दिल्ली में है, उनके घर पर पूजा पाठ हो रहा है। संभवतः कल या परसों वो देहरादून आएंगी, उसके बाद वो अपना बयान जारी करेंगी। उनके बयान पे बहुत कुछ डिपेंड करता है उसी, क्योंकि वो बयान देंगी, वो अगर जांच के मामले पे जांच होती ही कि नहीं होती। पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत से खबर है। यहाँ एक दिन के टनकपुर दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का यहाँ उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ये जानकारी मिल रही है। आज टनकपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर मौजूद रहते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। और देखिए उत्तराखंड में 13 IAS और 10 PCS अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी IAS आनंद वर्धन से अपर मुख्य